कुछ हफ्तों बाद नामजुन अपने घर वापस आ जाता है और जिमी को भी अपने साथ ले आता है, लेकिन भी है इस बात से अनजान कि जिमी भी आ रही है नामजुन के साथ। पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो कहा था आपका टूर बहुत लंबा होगा। नहीं बेटा, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए वापस आ गया। अच्छा हुआ पापा, मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बेटा, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप इनसे मिलो। ये है मेरी फ्रेंड की बेटी जिमी। हेलो जिमी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बेटा, पहले जिमी को अपना घर पे दिखाओ, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर शाम को बैठकर बात करेंगे। पर पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है मेरे बेटा, आप जिमी को साथ लेके जाओ, फिर बात करेंगे। ठीक क्या पापा? आइए जिमी, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। अब रात को भी वे की नामजुन से बात नहीं हो पाती और वो सुबह का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। नहीं पापा, मैं वापसी पे आकर खा लूँ। लेकिन भी बेटा, जिमी को भी अपने साथ लेके जाओ। पापा मुझे जरूरी काम है। तो क्या हुआ भी बेटा, जिमी को भी साथ ले लो, इसी बहाने ये भी कॉलेज देख लेती। ओके पापा। हाय जिमी, वी को तो आज जंगकुकी से मिलने जाना था, लेकिन जिमी भी उसके साथ आ रही है। अब देखते हैं अभी कैसे जंगकुकी से मिल पाता है। इधर जंगकुकी की माँ उसको घर से नहीं जाने देती और उससे काम करवाती है, क्योंकि जंगकुकी माँ सौतेली है, उसके बाप बचपन में ही चले गए थे। वी जिमी को भी अपने साथ जंगकुकी से मिलवाने के लिए ले जाता है और बताता है कि जंगकुकी उसकी दोस्त है। अरे वी, ये किस तरह की दोस्त है तुम्हारी? हम अमीर खानदान के लोग हैं, वे इनसे दोस्ती नहीं करते। बस जिमी, तुम जंगकुकी की और इंसल्ट नहीं कर सकती। आखिर क्या है इस लड़की में जिसके लिए तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? ये मेरी दोस्त है और मैं इसकी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोई बात नहीं वी, मैं अब चाहती हूँ, घर मां इंतजार कर रही हूँ। लेकिन कुकी अभी जंगकुकी वहाँ से चली जाती है। मैं नहीं बोलूंगी वी, आपने इस गरीब लड़की के लिए मेरी इंसल्ट की है। जिमी, आप गलत समझ रही हैं। आप मेरे पापा की दोस्त की बेटी हैं, तो हाथ में ही रहे, मेरे पर्सनल बातों में इंटरफेयर ना करें। जिमी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वे अपने घर आता है तो नामजुन एक बुलाता है। नहीं बेटा, ये आपने क्या किया? पापा आखिर मैंने किया क्या है? आपने जिमी की मिसाल की, वो उस लड़की की खातिर। पापा जंगकुकी मेरी दोस्त है, मैं उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उस लड़की की खातिर अपने होने वाली बीवी की इंसल्ट करेंगे? क्या पापा, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैंने जिमी से आपका रिश्ता तय कर दिया। पापा, मैं जंगकुकी से प्यार करता हूँ, जंगकुकी से ही शादी करूंगा। नहीं, यही मेरा आखिरी फैसला है। जिमी ही आपकी होने वाली हमसफर बनेगी। ठीक है पापा, तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं सिर्फ जंगकुकी से शादी करूंगा और उसी से प्यार करता हूँ, वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये कहकर भी घर से चला जाता है और नामजुन अपनी अना और जिद में उसको नहीं रोकता। क्या अब जंगकुकी से की शादी होगी या जिमी के साथ ही करना पड़ेगा उसे समझौता? वी जंगकुकी से मिलता है और उससे सारी बातें शेयर करता है। वी, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों का मिलना किस्मत में हुआ तो हम दोनों मिल जाएंगे। नहीं जंगकुकी, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हीं से प्यार करता हूँ, मैं जिमी को पसंद नहीं करता। लेकिन वी, आखिर वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। नहीं जंगकुकी, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, वरना मत जाऊंगा। नहीं वी, तुम ये क्या कह रहे हो? आइंदा ये बात अपनी ज़बान पर मत लाना। तुम जानते नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम ना रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो जंगकुकी ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं और फिर पापा को मना लेंगे। लेकिन ये तो गलत बात है ना, माँ बाप की मर्जी के बिना हम कैसे शादी कर सकते हैं? नहीं जंगकुकी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ये हमारा कानूनी हक है और हम ये कर सकते हैं। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। जंगकुकी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। अब हम दोनों शादी करेंगे और फिर पापा के घर जाएंगे और उनको मना लेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना जंगकुकी? हाँ वे, मुझे तुम पर भरोसा है। इधर वे और जंगकुकी कर रहे हैं शादी की बात, लेकिन नामजुन के दिल में कुछ और ही राज। क्या होगा? नामजुन क्या करने देगा वे को जंगकुकी से शादी, या करेगा अपनी मर्जी के मुताबिक वे का रिश्ता? नहीं, तुम जंगकुकी से शादी नहीं कर सकते।
नहीं पापा, मैंने जंकुक से शादी कर ली है। क्या तुमने जंकुक से शादी कर ली? उस गरीब लड़की से? तुमने हमारे स्टेटस का जरा ख्याल नहीं रखा। पापा, प्यार और मोहब्बत में स्टेटस नहीं देखा जाता, ये दिल की बात होती है। मैं कुछ नहीं जानता भी। मैं जंकुक को अपने भाव के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पापा, आपको जंकुक को अपनी भाव के तौर पर मानना ही होगा। मैं जंकुक से ही प्यार करता हूँ और अब यही हमारा रिश्ता है। जंकुक ही मेरी बीवी है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसे को अपनी बीवी मानता हूँ। तो ठीक है, तुम जंकुक को कुछ घर में नहीं रख सकते, ठीक है? तो अगर जंकुक इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। नहीं, तुम भी अपने पापा को मत छोड़ो, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। लेकिन जंकुक, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लेकिन नहीं, मुझे जाना होगा। तुम्हारे पापा की जब तक रजामंदी नहीं मिलेगी मैं इस घर में नहीं आऊंगी। मेरे पापा हमेशा से कहते थे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। जब तक तुम्हारे पापा नहीं कहेंगे मैं इस घर में नहीं आऊंगी। ये बात सुनकर नवजीत का दिल नर्म हो जाता है। वो जंकुक से माफी मांगता हुआ कहता है, बेटा, मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो। मैंने हमेशा पैसे और दौलत को ही सब कुछ समझा। मैंने संस्कारों को भूल चुका था। मैं नहीं जानता था कि प्यार और मोहब्बत भी कोई चीज होती है। मुझे माफ कर दो बेटा। रूठना मुझको प्यारा लगा है, तेरा रूठना मुझको प्यारा लगा।